जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी मैथ को लेकर चल रहे हैं एक नए चैप्टर यानी ट्रायंगल, जो आपके 9th क्लास के मैथ में 7 चैप्टर अध्याय से नाम से है त्रिभुज। उसके बारे में हमने अध्ययन करना शुरुआत कर दिया है। हम सप्ताह में दोस्त सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 दिन हम मैथ के बारे में यानी मैथ से संबंधित जो भी अध्याय रहेंगे उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों को लगाएंगे। और शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन हम साइंस के बारे में देखेंगे। साइंस की अभी क्लासेस बहुत लंबे समय के बाद ये आ रही है दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में हम आपको गति चैप्टर यानी जो गति अध्याय है वो आपको हम पढ़ा रहे थे। एक बार आप फिर से उन पीछे आपने क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आइए चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जो पॉइंट अभी पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, वो ग्राफ से संबंधित पॉइंट है। आइए एक बार फिर से चलते हैं। स्वागत करते हैं आपका साइंस की दुनिया में। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। ये हमारा दोस्त पॉइंट है एक, आप देखेंगे तो 8.4 आपके एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें आप देखेंगे तो 8.4 के नाम से गति का ग्राफीय प्रदर्शन एक पॉइंट है। इसमें हम समझने वाले हैं, एक सेकंड रुकेंगे दोस्त, एक सेकंड से। चलिए आइए समझते हैं। इस पॉइंट में हम ये समझने वाले हैं दोस्त कि जो अभी तक आपने चाल, वेग या एक समान चाल या एक समान वेग या असमान चाल या फिर असमान वेग आपने जो अभी तक आपने पढ़ा, उन चीज़ों को आपने समझा, उनका हम किस प्रकार ग्राफीय विधि से हम एक समान चाल को दर्शा सकते हैं या एक समान वेग को किस प्रकार हम दर्शा सकते हैं, या असमान चाल जो होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, वो हम किस प्रकार अपने ग्राफीय विधि से कोई भी प्रश्न को संबंधित उसको किस प्रकार हम समझ सकते हैं। इस पॉइंट में आपने जो भी पीछे जो भी बिंदु पढ़ा दोस्त, उन सभी बिंदुओं को आप एक ग्राफ के रूप में, रिप्रेजेंटेशन के रूप में आप देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्त कि आप कभी भी मैच देखते हैं तो उसमें आप लाइव जब मैच देख रहे होते हैं तो कभी कभी बीच में आप देखेंगे तो एक ग्राफ बीच में आपको टीवी यानी जो भी है टेलीविज़न उसके अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। तो एक ग्राफ होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ लिखा होता है दोस्त कि कोई भी अगर बैट्समैन है या फिर बॉलर है तो उसने कितने बॉल कराएं अभी तक या कितने ओवर कराएं, उसके अनुसार उसने कितने विकेट लिए या रन लिए दिए, या फिर कोई भी बैट्समैन है वो अभी तक कितने गेंदों में कितने रन बनाए, ये आप उस ग्राफ में देखते हैं। परंतु हमारा क्रिकेट को संबंध में रखकर हमारा ग्राफीय विधि नहीं पढ़ना है। हमारा जो ग्राफीय विधि पढ़ना है दोस्त, वो अपने मैथ यानी फिजिक्स यानी कि भौतिक दुनिया को, यानी जो भौतिक विज्ञान है और उसमें जो आप गति पढ़ रहे हैं, जो आपने चाल पढ़ा या फिर वेग पढ़ा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ से संबंध रखकर इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट बनता है दोस्त, दूरी और समय का ग्राफ अध्ययन करेंगे। आपने पढ़ा था दोस्त कि चाल क्या होती है, चाल की क्या परिभाषा होती है, आपने पढ़ा था। और चाल 2 तरह के हो जाते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देना चाहते हैं, एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं कि चाल वो चीज़ होती है जब आप कभी भी अपनी स्थिति को समय के अनुसार बदल रहे हैं या फिर अपना स्थान बदल रहे हैं समय के अनुसार, और दूरी को जब आप समय से भाग दे रहे हैं तो आपको चाल प्राप्त होता है दोस्त। अगर आप एक नियत समय अंतराल में और एक नियत दूरी को तय कर रहे हैं
तो एक समान चाल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समान चाल हो जाता है। आइए इसी एक समान चाल को हम आपको ग्राफ विधि से किस प्रकार समझेंगे, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। आइए चलिए चलते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्त ग्राफी विधि से, जो भी हमने पॉइंट अभी पढ़ा समान चाल, उन सभी चीज़ों को हम ग्राफी विधि से आपको बताने जा रहे हैं। हम क्या अभी देख रहे हैं? एक समान चाल, इसका हम रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं किसके अनुसार? ग्राफीय विधि के अनुसार। अब देखिए चाल का बात है तो जाहिर सी बात है इसमें दो चीजें होंगी, दूरी और समय। दूरी और समय। मान लेते हैं कि ये जो हमारा y अक्ष है दोस्त, देखिएगा ये जो हमारा y अक्ष है इसको हम दूरी का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। क्या? दूरी का, यानी कि जो y अक्ष है यह दूरी को बताएगा। उसी प्रकार जो यह x अक्ष है ये आपके समय को बताएगा। किसके बताएगा दोस्त? आपके समय को बताएगा। अब समझेंगे कि एक समान चाल का बात कर रहा है, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। यानी कि अगर हम मानते हैं यह 1 आवर है और यह 2 आवर है और यह 3 आवर है और इसी प्रकार यह 4 आवर है, उसी प्रकार इधर हम दूरी में मान लेते हैं यह 20 किलोमीटर है। कितना है? 20 किलोमीटर। उसी प्रकार मान लेते हैं यह कितना है? 40। उसी प्रकार यह 60। समझेंगे दोस्त? अगर हम इस पॉइंट को बात करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यह मान लेते हैं यह कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो चलना प्रारंभ कर रहा है। क्या कर रहा है? चलना प्रारंभ कर रहा है। और इस प्रकार इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। क्यों बनेगा हम देखते हैं। फिलहाल हम आपको ये दिखा दे रहे हैं कि इसका ग्राफ जो आप एक समान चाल का ग्राफ बना रहे हैं, किसका ग्राफ बना रहे हैं दोस्त? एक समान चाल का। तो वो ग्राफ इस प्रकार बनेगा। क्यों? आइए देखिए। अब समझिएगा, यह 1 घंटा लेता है, वस्तु 1 घंटा लेता है, तो यह आपका इस प्रकार, इसको पहले मिटा लेते हैं उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं। चलिए आइए देखिए। आप जानते हैं कि एक समान चाल का सिंपल मतलब यही है कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी। 1 घंटा में वो कितना तय किया? 20 किलोमीटर। कितना तय किया? 20 किलोमीटर। अब 1 घंटा जो आएगा यहाँ पर दोस्त, ध्यान से देखिएगा, 1 घंटा, अब मान ये पॉइंट पर पहुँच गया, यह पॉइंट था, अब इस पॉइंट पर पहुँच गया। देख सकते हैं आप, यह वस्तु 1 घंटा में यहाँ पर पहुँच गया। कैसे? 1 घंटा लगाया, इधर समय चला और उसके पश्चात कितना दूरी चला? 20 किलोमीटर। उसी प्रकार अगर 1 घंटा, आप देखिए यहाँ पर भी गैप कितना है? 1 घंटे का गैप है। सबका 1 घंटे गैप है, यहाँ पर भी 1 घंटे का गैप है। यानी कि अब एक घंटे में कितना उसको गैपिंग दूरी तय करना चाहिए? 20 किलोमीटर। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर चलता है कितना? दूसर का आवर में पुनः पहुँचता है और यहाँ पर 40 पहुँचता है। अब देखिए इसके बीच में कितना गैप है? 20। और इसके बीच में कितना गैप है? 20। यानी कि 1 घंटा का गैप यहाँ पर, 1 घंटा का गैप यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना गैप हो रहा है दोस्त? 20-20 किलोमीटर का। यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी को तय कर रहा है। उसी प्रकार हम 3rd आवर फ्री, जब यह वस्तु पहुँचेगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 60। यानी कि यहाँ पर गैप कितना है? 20। कितना गैप है दोस्त? 20। इसे हम मिटा देते हैं। उसी प्रकार जब यह 4th आवर में पहुंच रहा है तो यहां पर देखिए कितना गति इसको प्राप्त हो रहा है, और ये 80। इस प्रकार अब देख सकते हैं हमने क्या किया। हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्त, इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक समान चाल के कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। एक समान चाल का कंसेप्ट क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, और ग्राफी विधि से हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि उसका जो ग्राफ एक समान चाल का बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आप देखिए 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, और इन सब में 20-20 किलोमीटर की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी हर आवर में कितना किलोमीटर चल रहा है? 20 किलोमीटर। अब समझेंगे। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ते जाएंगे। ये पहुंच चुका है, ये यहाँ पहुंच चुका। अब देखिए एक समान चाल का हमको ग्राफ कैसे मिल रहा है? इस प्रकार मिल रहा है। अगर वस्तु में कोई भी समय अंतराल में यहाँ पर बदलाव नहीं हो रहा है तो वस्तु कहाँ पर है? अपने मूल बिंदु पर है। कहाँ पर है? अपने मूल बिंदु पर है।
ये हमारा समान समय अंतराल और ये हमारा समान दूरी, और इसका आप देख सकते हैं किस प्रकार ग्राफीय विधि से हम निकाल सकते हैं किस प्रकार इसका चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप यहीं पे ये हमने एक एग्जाम्पल बताया दोस्त, नंबरों को संख्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके बिहार बोर्ड या जो भी आप एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे हैं उसमें एक ग्राफ दिया है, आइए उस ग्राफ को देखते हैं। देखिएगा इस ग्राफ में ध्यान से देखिएगा, कर एक समान चाल का ये आपको क्या दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। एक समान गति से चाल से गतिमान किसी वस्तु का क्या है, दूरी और समय ग्राफ है, और दूरी और समय किसको प्रेजेंट करता है, चाल को। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार 20, 40, 60 और इस प्रकार आपका संख्या में ये दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ए पॉइंट को और यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर ए पॉइंट को और बी पॉइंट को 2 पॉइंट निर्देशित किया हुआ है। अब यह क्या कर रहा है कि इस 2 पॉइंट के बीच में जो चाल है वो जो किस प्रकार निकाला जाएगा ये चीज़ बता रहा है। कैसे, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अब इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए समय यानी एक्स वाई अक्ष के समांतर खींच रहा है, और यह वाई अक्ष के समांतर जब खींचेगा तो यह आपके समय एक्स अक्ष पर जाकर कट करेगा, और देख लीजिए यह T1 पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। उसी प्रकार बी पॉइंट को लिया है और पुनः यह T2 पॉइंट पर कट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जब आप देखने जाएंगे दोस्त, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो समय अंतराल क्या निकल जाएगा, यानी कि एक 2 पॉइंटों के बीच में समय कितना निकलेगा, कैसे पता करेंगे आप समझिएगा। यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक T2 समय है, उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, T1 समय है। तो जाहिर से बात है दोस्त, हमको इन 2 पॉइंटों के बीच में चाहिए, एक सेकेंड, हमको इन 2 पॉइंटों के बीच का दूरी समय चाहिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1, क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। उसी प्रकार आप यहाँ पर दूरी के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूरी के लिए इस पॉइंट को क्या किया गया, ए पॉइंट को लिया गया है और यह परपेंडिकुलर खींचा गया है वाई एक्स पर, आप देख सकते हैं इसको नाम दे दिया गया है S1। उसी प्रकार बी को खींचा गया है और यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया है S2। अब समझेंगे, अब यहाँ का दूरी निकालने के लिए आपको S2 माइनस, जिससे यहाँ पर T2 माइनस T1 करना पड़ा है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, और आपका दूरी निकल जाएगा और यहाँ पर समय निकल जाएगा। अब दोनों को आप चाल निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप ग्राफीय विधि से आप चाल प्राप्त कर सकते हैं दोस्त। और एक समान चाल का किस प्रकार ग्राफ होता है हमने आपको ये दिखाया। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका चाल से संबंधित एक समान चाल का ये दूरी और समय ग्राफ कर रहा। चलिए आइए, अब ये देखिए दोस्त, ये जो आपके किताब में ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जैसा कि आपने पिछले एक समान चाल का देखा, और ये क्या है, असमान चाल का। किस प्रकार, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 पर 2 है और यहाँ पर 1 पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा देखिएगा 0 0, यानी कि 0 पर समय है और 0 इसका क्या है, दूरी भी है। इसका अभी समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वहीं पर समय 2 सेकंड पे चल रहा है, आप देख सकते हैं 2 सेकंड पे चल रहा है, और कितना पहुँच चुका है, 1 पॉइंट पे, यानी 1 मीटर तय कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यह लाइन है, ये पहला लाइन है, और इसी पॉइंट पर 2 सेकंड में पहुँच चुका है। उसी प्रकार आप देखें 4 सेकंड, अब 4 सेकंड में देखिए कितना है, 4। अब देखिए कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये आपका 4 है और ये इस लाइन पर पहुंचा हुआ है, और ये 5 लाइन, ये 5वीं लाइन है, तो इसके नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, 4। यानी कि आप 2 सेकंड में 1 मीटर चला, उसी प्रकार 4 सेकंड में 4 मीटर चला, उसी प्रकार 6 सेकंड में कितना चला, 9 मीटर। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पर हमारा अंतराल, समय का अंतराल तो सेम रह रहा है, यानी कि 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड का बढ़ोतरी हमारा समय बढ़ रहा है, परंतु क्या हमारा दूरी भी समान दूरी हो रहा है, नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है तो 1, चलिए 1 बढ़ा हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या बढ़ना चाहिए था, 1 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ गया, 3। अब यहाँ पर देखिएगा +5 हो गया, यहाँ पर देखिएगा +7 हो गया, वहाँ पर आप देखिएगा +9 हो गया, यानी कि अपने समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यह क्या हो जाएगा, असमान चाल। क्या हो जाएगा दोस्त, असमान चाल। और असमान चाल का आप इस प्रकार देख सकते हैं ग्राफ बनता है। अगर आपको कहीं भी
इस प्रकार ग्राफ दिख जाता है और आपको दूरी और समय के बीच में यह ग्राफ दिख रहा है दोस्त, तो सिंपल बात वो किस चाल का है? असमान चाल का है। किसका? असमान चाल का है। चलिए, ये आपका चाल का दो ग्राफ यहाँ पर हम समझ गए बखूबी अच्छे तरीके से। अब आगे चलते हैं। अभी हमने समझा किसका दोस्त? दूरी और समय। दूरी और समय को ध्यान में रखते हुए दो ग्राफ देखा जिसमें असमान चाल और समान चाल आए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं वेग और समय को ध्यान में रखते हुए। वेग और समय को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं। देखिए दोस्त, आपने पढ़ा था वेग के बारे में भी। वेग भी क्या होता है? एक समान और असमान हो सकते हैं। जिस प्रकार चाल में दूरी होता है उस प्रकार वेग में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। यानी कि वेग में दिशा का दिशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसी को हम देखने वाले हैं कि वेग और समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये ग्राफ बताने। अब देखिएगा, सामने देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। समझेंगे? अगर कोई वस्तु है वह सीधी रेखा पर गमन कर यानी गति कर रही है तो उसका दिशा तो परिवर्तन हो नहीं रहा है दोस्त, दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा है और वह एक समान चाल से चली जा रही है। एक समान चाल से चली जा रही है मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो उसका जो वेग हम निकालने का जाएंगे दोस्त, आप देख सकते हैं वेग जो है इस प्रकार हम चित्र जब लेंगे तो ये आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये आपका वेग होगा, यानी कि वेग और समय का हम निर्देशांक कर रहे हैं दोस्त। तो वेग आपको वाई एक्स और समय आपका एक्स अक्ष में रखा गया है। अब किसी इनमें से अब एक समान चाल से चल रहा है, समझेंगे थोड़ा। एक समान चाल से चलने का सिंपल मतलब यही है दोस्त कि अगर वह 40 किलो, अब यहाँ पर एग्जांपल में लिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो कोई भी समय आए, ध्यान में रखिएगा, कोई भी समय आए, 1 घंटा बीते, 2 घंटा, 4 घंटा, जितने भी समय आए उस सब में वो 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा। ये होता है एक समान चाल से गति करना। एक समान चाल से वह गति कर रहा है तो सिंपल मतलब यही है कि वह 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो समय बीतते समय जितना भी समय बीतेगा वो 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलते रहेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार यह 40 किलोमीटर एग्जाम्पल लेकर चल रहा है, किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, यानी सब में क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अभी क्या देखें? एक समान चाल से गति कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसका एरिया जब आप निकालने जाएंगे, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर इसे हम अपने बोर्ड पर थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये 40 है और इस प्रकार गमन कर रहा है। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ये आपका वेग हो जाएगा और ये आपका समय। चलिए आइए देखिए एक बार, हमारा एक समान चाल है। देखिए वेग लेकर चल रहे हैं और समय लेकर चल रहे हैं और ये हमारा एक समान चाल है। एक समान चाल होने का मतलब कि अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 1 आवर लीजिए या 2 आवर, जितना भी लीजिए, सब में कितना रहेगा? एक समान चाल रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ए को पॉइंट को हम निर्देशित कर रहे हैं तो एक्स अक्ष या समय पर हमारा T1 आ रहा है। कितना आ रहा है? T1 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कर रहे हैं तो इसको हम क्या मान लेते हैं? T2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हमको दूरी निकालना हुआ दोस्त, ध्यान से समझिएगा, समय है, वेग है, यहाँ से अगर हमको दूरी निकालना हुआ,
अगर इस प्रकार आपको ग्राफ दे दिया और बोल दिया कि यह एक समान गति से चाल, सिंपल अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब ही है कि एक समान गति से चल रहा है। तो इसका अगर हम यहाँ से हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते, अब जाहिर सी बात है दोस्त, वेग है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का बात होगा, सिर्फ डिस्टेंस का बात नहीं होगा। तो यहाँ पर विस्थापन समझिएगा, क्या समझेंगे, विस्थापन समझेंगे। तो यहाँ पर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम समय निकालना चाहेंगे तो T2 माइनस T1, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा दोस्त, समय हो जाएगा। और हमारा जो वेग है वो कितना है, वेग कितना है आपका, वेग कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, या वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बटा में टाइम। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बटा में टाइम होता है। हमको क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना एक समान चाल है 40, और गुणे क्या कर देंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इस प्रकार आपका क्या, इस एक समान यानी एक समान चाल से गति करने वाली वेग और समय के ग्राफ जब आपको प्राप्त होगा तो उससे आप किस प्रकार डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये हमने अभी जाना। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर वहीं पर दोस्त, अगर यह एक समान चाल है तब की बात है, लेकिन अगर यहीं पर अगर असमान का मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक समान, ये अभी एक समान चाल देख रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 3 कंसेप्ट बनते हैं। दूसरा कंसेप्ट यह है कि अगर यह वस्तु त्वरित हो रही है, त्वरित होने का मतलब कि वह समान समय अंतराल में जो इसका वेग है वो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। आइए देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अभी 10 है, यहाँ पर 5 है, कितना है देख सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर अब कितना हुआ, ये 5 का अंतराल हुआ, यानी 10 पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना हुआ, इस प्रकार दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखेंगे 15 यानी 5 का समान अंतराल आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो पुनः एक लाइन, सब में देखिएगा एक लाइन नीचे है, सब में, यहाँ पर भी देखिए एक लाइन नीचे है। तो यानी कि हमारा जो वेग है, हमने आपको बताया था त्वरित गति सिंपल वही है दोस्त, जब आप समान समय अंतराल में जो वेग है आपका वो समान रूप से बढ़ रहा है। अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो अगले 1 घंटे में 20, अगर अगले फिर 1 घंटे में 30, यानी इस प्रकार बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, त्वरित गति। अब इसी प्रकार आपका यह त्वरित गति किसी भी कार का ये समय, वेग और समय का ये ग्राफ है। अगर आप इससे डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने ये टाइम और ये टाइम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर कर टोटल जो टाइम आएगा वो निकाले थे, और यहाँ जो इसका वेग है उससे हमने मल्टीप्लाइड किया था। यहाँ पर देखेंगे तो यह त्वरित गति है। त्वरित गति होने का मतलब कि हर समय अंतराल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आप बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार, अगर ए पॉइंट को और यहाँ पर ई पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनके बीच में अगर यह डिस्टेंस निकालना चाहता है कि ए और ई के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अगर हमारा त्वरित गति है, वेग इस प्रकार है जो देख सकते हैं, और समय इस प्रकार है, तो इसमें आप देखेंगे तो पहले इससे ए पॉइंट से समय पर और ई पॉइंट से समय पर इस प्रकार परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, और इसको मान लेते हैं T1 नाम देते हैं और इसका T2 नाम देते हैं। तो समय पहले निकाल लेंगे, समय कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब समझेंगे थोड़ा ध्यान से, अब इसे आप ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यह जो फिगर बन रहा है इस प्रकार, तो इसका आप एकाएक एरिया नहीं निकाल सकते हैं। आप इसको 2 भागों में बांटते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है और एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप पहले किसका, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के क्या करना पड़ेगा, हाफ बेस, बेस क्या है AD, बेस क्या है हाफ AD, और AD क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू DE क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और DE हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर D देखिए वेग कितना है, और यहाँ पर E का वेग कितना है, और वेग क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। जब यह चीज़ प्रश्न में आएगा दोस्त, तब ये काफ़ी क्लियर होते हैं
कि आपको वहाँ पर जब करना पड़ता है प्रश्नों को अंकों के साथ तो काफ़ी क्लियर हो जाता है। यानी कि हमने अभी क्या देखा कि अगर त्वरित गति है तो जिस प्रकार हम उसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका हमको क्या प्राप्त हो जाता है, डिस्टेंस प्राप्त हो जाता है, या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि वेग है यह। इस प्रकार हम एक समान गति को देखें और एक समान त्वरित गति का भी ग्राफ देखें। अब आइए, एक होता है, अब जैसे ये देख सकते हैं, अभी हमने किसका देखा, एक समान त्वरित हो रही है गति। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु है जो त्वरित हो रही है, यानी उसका वेग लगातार बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है यह बता रहा है कि आप जब आप कभी भी आपका बाइक स्पीड में आप चल रहे होते हैं और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार उसका स्पीड एक समान रूप से, अगर उसका स्पीड घट रहा है, एक समान रूप से क्या हो रहा है, उसका गति घट रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर वही आप एक ऐसी वस्तु है जो त्वरित हो रही है, परंतु वो त्वरित कभी क्या हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो उसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, आप इस प्रकार देख सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने ये चीज़ देखा कि दूरी और समय का ग्राफ देखा, उसमें दूरी और समय के ग्राफ में चाल को समझा। चाल, दो चाल होते हैं, असमान चाल और समान चाल। हमने समान चाल को देखा, किस प्रकार उनका ग्राफ बनता है, यानी एक बीचों बीच आपका निकल जाएगा, उस प्रकार आपका एक ग्राफ बनेगा। अगर असमान चाल का बात करेंगे तो आप उसको कर्व टाइप का उसका ग्राफ बनता है। अगर वही आप जब वेग और समय का ग्राफ देख रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा एक समान गति से तो जब कोई भी वस्तु चलती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। उसके पश्चात आपने यह देखा कि जब वही वेग, वही वस्तु जब गतिमान होती है और त्वरित होती है तो किस प्रकार उसका ग्राफ बनता है, और वही वस्तु जब वेग कम हो रहा हो, एक समान समय में एक समान गति से, त्वरित गति से उसका वेग कम हो रहा हो, तो आप देख सकते हैं सामने आपके किस प्रकार वेग बनता है। और आपने तीसरा देखा वेग और समय के बीच में ग्राफ। क्या इस ग्राफ में आपने यह देखा कि कोई भी असमान गति कोई भी वस्तु ट्रेवल कर रही है तो वो किस प्रकार उसका ग्राफ बनेगा, ये आपने देखा। चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट समय में, नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों को करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाली चीज़ें नहीं है दोस्त, सिंपल बात ये ध्यान में रखने वाली है। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यह जब सामने इन प्रश्नों को आएंगे तो हम वहाँ पर और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समझिएगा, हमने बताया अभी आपको दूरी और समय का ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ, जिसमें हमने दो ग्राफ आपको बताया। क्या बताया, एक समान चाल, एक समान चाल। एक समान चाल का ग्राफ कैसा था, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम, ये एक समान चाल का ग्राफ था। दूसरा में हमने क्या बताया था, असमान चाल का ग्राफ, असमान चाल का ग्राफ, वो डिस्टेंस और यह टाइम वो आपका इस प्रकार था। ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम हो तब ही, कुछ और यहाँ पर यूनिट हो या कुछ और यहाँ पर शब्द हो तो उसके लिए यह नहीं है। यह असमान चाल हो परंतु यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। उसके पश्चात हमने क्या बताया था आपको, वेग और समय का ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ। तो वेग और समय के ग्राफ में हमने तीन चीज़ें पढ़ा था। तीन चीज़ें क्या थी, पहला क्या था, पहला हमने ये देखा था कि एक समान चाल से, एक समान चाल से गति, मतलब कि कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है तो उसको एक समान चाल या समान वेग कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो दिशा भी नहीं बदल रही है, वो अपना स्पीड यानी जो वेग है वो भी नहीं बदल रही है। तो इसका हमने क्या देखा था, इसका ग्राफ कुछ ये था। ये टाइम रहेगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। क्यों, कि वेग और समय का यह ग्राफ है और यह इस प्रकार कुछ आपका रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक समान चाल से गति का क्या है, कोई भी वस्तु एक समान चाल से
चल रही है। चाल, यहाँ पर वेग का भी आप कंसेप्ट ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक समान चाल से गति कोई भी वस्तु कर रही है तो उसका समय और वेग और समय का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। क्यों? क्योंकि हर समय में उसका वेग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसका वेग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी अगर 20 किलोमीटर ये है तो 1 2 3 4 5 किसी भी घंटे में जाइए उसका 20 किलोमीटर ही रहेगा। और इसके बाद हमने इसमें एक और देखा था, क्या देखा था? दूसरा हमने देखा था कि एक समान रूप से त्वरित गति, एक समान रूप से त्वरित गति, एक समान रूप से त्वरित गति, यानी कि उस वस्तु का जो गति है त्वरित हो रही है। इसमें हमने दो चीजें देखा था, इसमें हमने दो चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक वह जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम रहेगा। एक वह जो लगातार बढ़ते जा रही है, यानी कि उसका लगातार क्या हो रहा है? वेलोसिटी टाइम के अनुसार क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और एक हमने पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था? जो लगातार क्या हो रहा है? उसका वेलोसिटी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एक हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी और टाइम के बीच में संबंध, एक समान रूप से त्वरित हो रही है, यानी कि वो वस्तु त्वरित हो रही है परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है दोस्त? घट रहा है। और हमने इसी में सेकेंड पॉइंट में भी एक सी पॉइंट है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने यह देखा था कि असमान गति से वेग और समय ग्राफ, असमान गति यानी कोई भी वस्तु या समान गति कर रही है तो उसका वेग और समय का ग्राफ कैसा होगा? तो हमने उस प्रकार देखा था। यहाँ पर v, यहाँ पर t, उसका कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा बढ़ेगा, इस प्रकार हमने देखा था। इस प्रकार हमने आज आपको क्या बताया, ग्राफ के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं, क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, हमने आपको बताया था दोस्त। तो इसमें आप पहला पॉइंट में ये पढ़ें, ध्यान से देख सकते हैं। हमने सभी को एक जगह लिख दिया है, दूरी और समय का ग्राफ पढ़ा आपने, और वेग और समय का ग्राफ पढ़ा। दूरी और समय के ग्राफ में 2 पॉइंट पढ़ा और 2 ग्राफ है इस प्रकार। और दूसरा में वेग और समय का ग्राफ पढ़ा, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, 1 2 और ये तीसरा। चलिए इसी प्रकार से आज सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्त कल, जहां पर आप इन प्रश्नावलियों को, जो प्रश्न हैं इनको कर आएंगे और बखूबी अच्छे तरीके से मिलाएंगे कि हाँ चीज़ गलत है, उन चीज़ों को आप एक बार फिर से पढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।